हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2F, ठीक है, क्लास 5th। सो ये एक्सरसाइज जो है ये बेस्ड है बॉड मास पर। तो कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, सो वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो वन बाय वन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है 2/3 ऑफ 9 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 4, ठीक है। और ये हमने सॉल्व करना है बॉड मास से। सो बॉड मास हम साइड पे लिख लेते हैं, BOD MAS। सो B फॉर ब्रैकेट, F फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सो पहले हम देखेंगे अब हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन है इस क्वेश्चन में। सो वी आर हैविंग ऑफ, वी आर हैविंग एडिशन, वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन एंड वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन। तो बॉड मास में हम सॉल्व करते हैं बाय स्टेप्स, ठीक है। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं यही, इसको फिर से, दिस इज अ सोल्यूशन। सो आप फिर से लिख रहे हैं इसी नंबर को हम, ऑफ 9 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 4, ठीक है। सो हम क्या कर लेंगे, इसको हम इस वे में शो कर लेंगे अभी स्टार्टिंग में, सो दैट हमें पता चल जाए कि हमने कौन सा ऑपरेशन, हमने कौन सा स्टेप किया है। तो इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम ऑफ ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में ऑफ लिख देंगे, ठीक है। और ऑफ को हम मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बट वी विल नॉट चेंज इट, ठीक है। हम इसको ऑफ ही रखेंगे और हम यहाँ पे रफ में एक कॉलम बना लेंगे और रफ में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो रफ में हम चेंज कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई के साइन में। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 18। और उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 को डिवाइड करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है 2/3 ऑफ 9 का हमारा आंसर कितना आ गया, 6। तो इसकी जगह पे हम 6 लिख देंगे, प्लस बाकी हमने एज इट इज़ ही लिखना है। जो बाकी हमारे पास नंबर्स हैं जिनको हमने सॉल्व नहीं किया है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट तो फिनिश हो गया, अब हमारे पास रहा प्लस, मल्टीप्लाई और माइनस। तो हम क्या करेंगे, बॉड मास में पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो हम मल्टीप्लाई को इस वे में थोड़ा सा शेप दे देंगे, ठीक है, हाईलाइट कर देंगे, सो हमें याद रहे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ब्रैकेट में हम लिख देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो दैट हम जो जो स्टेप कर रहे हैं वो हमें भी याद रहे हम कौन कौन से स्टेप कर रहे हैं। अब 6 हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। एंड माइनस 4, ये नंबर हमारे एज इट इज ही आएंगे। सिर्फ जिनमें हमने ये बार डैश टाइप साइन लगाया है, सिर्फ हम उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब हमारे पास अगेन अब 2 साइंस रह गए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब पहले हम क्या करेंगे, बॉड मास में हम पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो हम इन दो नंबर्स को इकट्ठे लिख लेंगे, तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4, ठीक है। और हमने क्या किया यहाँ पे, कौन सा स्टेप किया, एडिशन। सो वी विल राइट एडिशन, ठीक है। अब हमारे पास एक ही रह गया और लास्ट में क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन। सो वी विल राइट सब्ट्रैक्शन ओवर हियर, ठीक है। और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 12 माइनस 4 इज 8। और इक्वल टू का साइन तो लगाना ही है हमने, यहाँ पे हम भूल गए थे, वो लगाना ही है हमने, ठीक है। इक्वल टू का साइन मीन्स इसके बाद हमारी ये वाली टर्म आई, इसके बाद हमारी ये वाली टर्म्स, इसके बाद हमारी ये वाली टर्म्स और इसके बाद हमारी ये वाली टर्म्स। तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, 8। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है, 3/4 ऑफ 32 माइनस 20, ठीक है। अगेन बोर्ड मास से ही करना है हमें। तो फर्स्ट हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं, 3/4 ऑफ 32 माइनस 20। तो क्या करेंगे हम, अगेन हमें पता है हमने ऑफ को सॉल्व करना है, ऑफ लिखेंगे और ऑफ को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 32, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट यहाँ भी ये वाला और ये वाला भी कट कर सकते हैं, बट इजी वे में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके फिर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 32 हमारे पास कितना आ जाएगा, 96 डिवाइडेड बाय 4,
ठीक है, अब 96 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 24, ठीक है, ये आ गया। अब इसके जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 इक्वल्स टू 24 माइनस 20, है ना। अब हमारे पास एक ही रह गया, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। 24 माइनस 20 इज 4, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, इसका 4 आंसर आ गया। इसी वे से हम आगे भी क्वेश्चंस करते चलेंगे। सो नाउ वी विल मूव टू द थर्ड वन। सो थर्ड वन वाला थोड़ा सा लेंथी है, सो लिखते हैं हम 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 14, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इस सी इन दिस क्वेश्चन इन थर्ड पार्ट वी आर हैविंग ब्रैकेट ऑल्सो, हमारे पास ऑफ भी है, वी आर हैविंग डिवाइड, वी आर हैविंग एडिशन, वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, राइट। सो बॉड मास साइड पे लिख लेंगे, है ना। अब पहले क्या सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल सॉल्व फर्स्ट, हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में सी हमारे पास क्या है, पहले हम लिख लेते हैं इसको सोल्यूशन में। वी विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 14। सो सॉल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। नाउ सी, अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। अब फ्रैक्शन में क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उसको ऐड करेंगे। सो क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 4। अब 2 and 4 का एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं साइड पे, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 2 and 4 का एलसीएम। सो 2 and 4 का एलसीएम क्या आया हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं, जो हमारे पास नंबर है कौन सा है, 1/2, ठीक है। तो 1/2 को हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको हमने 4 बनाना है, तो क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, और उसके साथ ही न्यूमिनेटर को करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे ना। सो 2/4 एक नंबर आ गया। दूसरी हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन थी, 3/4। अब 3/4 में डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है हमारे पास, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, न्यूमिनेटर को भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3/4। अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्विवेलेंट बन गई हैं, यानी कि उनके डिनोमिनेटर जो वो हैं वो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ही हमने क्या फाइंड किया था, एलसीएम फाइंड किया था, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर हैं उनको ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 3/4। सो क्या मिलेगा हमें, 1/2 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2/4, और 3/4 तो एज इट इज़ ही था। अब 4 नीचे, कितना आ जाएगा, 2 + 3, तो हमारे पास कितना आ गया, 5/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू। अब रिमेंबर कि हमने इसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेप आ रहा है, ये वाला स्टेप। ये स्टेप में हमने क्या किया है, सॉल्व किया है इसको, तो हमने इक्वल टू का साइन नहीं डाला है, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट लिख लेंगे क्योंकि हमने ब्रैकेट सॉल्व की है फर्स्ट। अब उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन आया है दैट इज 5/4 ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 5 + 4 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 14। ओके, नाउ सी, अब आपका क्वेश्चन होगा, हम बाकी सारों में क्या कर रहे थे, ऑफ को साइड पे ले जाके हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे थे। बट आपके माइंड में क्वेश्चन तो आया होगा कि मैम हमने यहाँ पे क्यों नहीं मल्टीप्लाई का साइन लगाया, अगर ऑफ मल्टीप्लाई है तो हमने यहाँ क्यों नहीं लगाया। सो आई विल टेल यू वाई, क्यों नहीं लगाया। सी, अगर हम इसको ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, राइट, और बॉड मास का रूल क्या है, व्हाट इज़ द रूल ऑफ बॉड मास। बॉड मास का रूल ये है कि पहले हम क्या करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं, देन वी डू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और उसके पहले हमारा क्या आता है, डिवीज़न आता है। सपोज मैंने ये साइन चेंज कर दिया, सपोज आई हैव चेंज द साइन, और मैंने इसकी जगह क्या साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाया, सो ऑफ को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते पहले, क्योंकि हमने इसका साइन ही चेंज कर दिया, है ना। तो
इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऑफ एज इट इज़ ऑफ ही रहने देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम साइड पे, और इसको इसका ऑफ का मल्टीप्लाई साइन चेंज नहीं करते, बिकॉज बॉड मास में ऑफ पहले है, उसके बाद डिवाइड है, उसके बाद मल्टीप्लाई है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, बट वो बॉड मास का रूल नहीं है, हमें बॉड मास के स्टेप्स को फॉलो करना है, तो दैट इज़ नॉट द रूल ऑफ बॉड मास। सो हम ऑफ को करेंगे बट साइड पे, ठीक है, रफ में करेंगे यहाँ पे और उसका आंसर लिख देंगे। सो 5/4 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा, 12 5 ज़ा यस 60 डिवाइडेड बाय 4। सो क्या मिलेगा, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 1 ज़ा 4, देन 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया 15। सो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 15, इसको सॉल्व किया 15 मिला, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 14, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड, व्हाट वी विल डू, डिवाइड, डिवीज़न करेंगे। अब 15 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 5 के टेबल में कब आता है 15, 5 3 ज़ा, सो 3 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 14। अब हमारे पास किस किस का साइन बच गया, अब देखो हमारे पास बच गया 3 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 14। अब एक प्लस का साइन है, एक मल्टीप्लाई का, एक माइनस का, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन ये करेंगे। सो इक्वल्स टू 3 प्लस 6 4 ज़ा 24 माइनस 14। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्या करते हैं, एडिशन। अब 24 में हमने कितना ऐड किया, 3 ऐड किया, तो व्हाट वी विल गेट 27 माइनस 14, कितना मिल गया हमें 27 माइनस 14। अब हमारा जो आंसर है 27 को माइनस करेंगे 14 के साथ, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। सो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 30। सॉल्व करके हमारा कितना आंसर आ गया 30, ठीक है, क्लियर है कैसे किया हमने, अगेन मैं बता देती हूँ। 1/2 प्लस 3/4, ये ब्रैकेट में था तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट के लिए हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ा, एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 4। उसके बाद 1/2 को हमने एलसीएम को 1/2 में हमें एलसीएम को 4 बनाना था, डिनोमिनेटर को 4 बनाना था, तो 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। सो जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हमें न्यूमिनेटर को करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 2/4। अब 3/4 ऑलरेडी डिनोमिनेटर हमारा 4 था तो हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर भी हमने किससे कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम आ गया। अब 1/2 प्लस 3/4, 1/2 हमारा चेंज हो गया 2/4 में, और 3/4 हमारा ऑलरेडी 3/4 में था, डिनोमिनेटर सेम था तो ले लिया। अब 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 5/4। अब हमने जहाँ पे हमारा ब्रैकेट का साइन था वहाँ से जो हमने सॉल्व किया, आफ्टर दैट वी हैव रिटन, क्या लिखा हमने, 5/4 ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 14। बाकी की टर्म हमारी एज इट इज़ सेम आई है, सिर्फ जो हमने सॉल्व किया है वहाँ पे चेंज आया है। अब उसके बाद ये वाली जो टर्म थी इसमें हमारे पास कितना आंसर आ गया, ऑफ वाली टर्म का हमने यहाँ पे साइड पे ऑफ वाली टर्म की है, यहाँ पे सॉल्व किया है ऑफ वाली टर्म, ठीक है, तो ऑफ वाली टर्म सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया 15। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसकी जगह पे 15 लिख दिया, यहाँ पे वी हैव रिटन 15, और 15 प्लस 4 15 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, अब डिवाइड हुआ, अब डिवाइड करके हमारे पास कितना आ गया 3 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 14। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद हमने क्या किया, ऐड किया, ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट, और हमारे पास आंसर आ गया कितना 30, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सो 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 इज 11 3/4, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 15। अब अगेन हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले हम सोल्यूशन लिख लेंगे, 3/4 ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 15। सो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टेप लिख लेंगे व्हाट वी आर डूइंग। हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आ गया 11 3/4 ऑफ 21। सी बाकी हमारा एज इट इज़ आएगा, जो हम सॉल्व करेंगे उसी को लिखेंगे सिर्फ, तो 5 प्लस 1
6 ब्रैकेट सॉल्व हो गई, -2 एंड 15 +15। अब वी आर हैविंग ऑफ ऑल्सो, तो पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम ऑफ लिख लेंगे, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। अब ऑफ में हमारे पास पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा। सो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे 11 3/4 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 24। अब कैसे करेंगे इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आ जाएगा 44, 44 प्लस 3, 44 प्लस 3 इज 47/4 इंटू 24, ठीक है, 47/4 इंटू 24। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 128, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, देन डिवाइडेड बाय 4। सो 128 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, सो 1128 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो अराउंड हमें मिलेगा 282, ठीक है, 282। अब इसकी प्लेस पे हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 282 डिवाइडेड बाय 6 -2 प्लस 15। अब यहाँ पे व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवीज़न करेंगे, डिवाइड करेंगे। 282 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट 47, ठीक है। तो 47 -2 प्लस 15। अब देखो पहले क्वेश्चन में तो क्या था हमारे पास, प्लस प्लस क्या आ रहे थे इकट्ठे, अब यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और ये 47 तो प्लस ही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिशन, ठीक है। अब एडिशन किन किन का करेंगे, एडिशन करेंगे हम जो नंबर्स हमारे ऐड वाले साइन, यानी कि जो प्लस वाले नंबर्स हैं हम उनको ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको 47 को 2 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस तो करना नहीं है, वी विल नॉट डू सब्ट्रैक्शन, व्हाट वी विल डू एडिशन। तो हम इन नंबर्स को पहले इकट्ठा कर लेंगे, 47 प्लस 15 -2। सो 47 को और 15 को हमने प्लस किया, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 62। कितना आ गया हमारे पास 62। अब 62 में से हमने क्या करना है, 2 को माइनस करना है, एक ही चीज़, एक ही साइन बच गया हमारे पास, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 60, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे किया हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर ऑफ को सॉल्व किया, फिर डिवाइड किया, फिर एडिशन। एडिशन में हमने क्या लिए, जो नंबर हमारे, जिन नंबर्स के आगे प्लस का साइन है हमने उनको ऐड किया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 60। अब हमारे पास आ गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो इट इज़ 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 -5। सो क्या करेंगे हम, अगेन डिवाइड का भी है, मल्टीप्लाई का भी है, माइनस का भी है, तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले। सो 15 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिवाइड या डिवीज़न, कुछ भी लिख सकते हैं हम। सो क्या करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 5 = 15 मल्टीप्लाई बाय 9 -5। अब क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई है, एक माइनस है, मल्टीप्लिकेशन किया हमने, मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट वी विल गेट, 9 5 = 45 -5। अब क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन आ गया। सो आर आंसर इज 45 - 5, आर आंसर इज 40। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2F, ठीक है, BODMAS exercise. So if you like my video, please share and subscribe. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.